नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी लैब। एमबी लैब में आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के उच्च पदाधिकारी हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं। जो 14-15 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जो विरोध किया है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कानूनों को लेते हुए, तो उसमें सरकार की तरफ से 2 दिन का उन्हें आश्वासन दिया गया था। तो इनसे पूछते हैं कि उसमें सर जो ये आश्वासन दिया था सरकार ने 2 दिन पहले कि अमित शाह जी से किसान यूनियन के नेताओं से मिलेंगे। मैं योगेंद्र अत्री, मंडल महासचिव, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप किसानों की आवाज़ पूरे देश को सुनाना और ये जारी रख रहे हो। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें कई संगठन एकत्रित होकर के वो जो वहाँ हमारा गाजीपुर पे चल रहा है और दूसरे अन्य बॉर्डरों पे जो हमारी तैयारी है वो बरकरार है। उसमें सरकार के तरफ से एक तो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री और अमित शाह के बीच ये जो हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें उन्होंने पक्ष जो रखा है, सरकार ने ये रखा कि आप इसमें संशोधन कर लें। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सीधा ये है कि हम इसमें संशोधन नहीं, ये जो काला कानून लाए हैं ये कृषि पे, इसे बिल्कुल वापस होना चाहिए और हम इसे जो है वापस करा के ही वहाँ से उठेंगे। हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 12 तारीख पे हम गौ माता और अन्नदाता पूरी तैयारी के साथ जो है वहाँ के लिए कूच करेंगे। इसी वजह से हम लोग वहाँ से कुछ लोग वापस आ गए, तैयारी चल रही है और पूरी तरह से जो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होगा उस पर हम पूरी तरह से चक्का जाम करेंगे और वहाँ धरने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आपने सुना है, योगेंद्र अत्री जी जो मंडल के महासचिव हैं, उन्होंने बताया है कि अभी धरना जारी है। सरकार की तरफ से अभी कोई मांगों पे सुनवाई नहीं हुई है और मांगों में ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। आप आगे चलते हैं। हम हमारे साथ हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि जादौन, मेरठ मंडल मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। तो सर ये जो 14-15 दिन से जो किसान बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, तो इसमें सरकार ने क्या निर्णय लिया है? सरकार का एक मंशा तो ये रही है इसकी कि ये हर चीज़ को डिले करते जा रहे हैं। आज बात हो रही है, एक दिन बीच में गैप दे दिया, फिर अगले दिन बात हो रही है, फिर 2 दिन गैप दे दिया, फिर ये अग्नि परीक्षा हो रही है किसानों की। ये आखिर कितने दिन तक किसान डटेंगे? लेकिन किसान ने भी प्रण कर लिया है, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अपनी बात को मनवा के रहेंगे। तो सर इसमें आज अब तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंड कितनी ना हो, इससे ज़्यादा हो, बर्फ़ क्यों ना पड़े। किसान के लिए ना तो वहाँ कोई कोरोना है ना कोई बीमारी है। किसान तो हर समय ठंड में ही रहता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में। किसान की और काम क्या है? उसे तो ये सब कुछ झेलना आता है। तो किसान वहाँ से नहीं हटेंगे, ये इनका कहना है। किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो वहाँ पे किसान है, पदाधिकारी है, जो इनकी प्रतिनिधि मंडल है, वो वहीं बैठा हुआ है और ये धरना आंदोलन जारी रहेगा। अब आपको मिलवाते हैं आगे। सर आपका नाम? राकेश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष, मेरठ मंडल। मैं जहांगीरपुर से हूँ और कहना ये है कि जो 15 दिन से लगातार जो किसान वहाँ जाड़े की रातों में वहाँ पड़े हुए हैं और ये सरकार ने जो किसान को लूटने का काम किया और किसान के जो विरोध में इसमें ये सरकार जा रही है। तीनों बिल जो लाई है ये सरकार के बिल्कुल किसान विरोधी बिल हैं। देश से कृषि और खेती को मिटाने और किसान को मिटाने का इन बिलों के द्वारा काम किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ये आंदोलन को क्रैश करने की इनकी कोशिश है। उस साजिश को हमारे जितने भी वहाँ संगठन बैठे हुए हैं वो सब समझ रहे हैं, हमारे नेता, और उन्होंने समझ करके बिल्कुल ये 2 टूक के सरकार से कह दिया है। अमित शाह जी ने परसों मीटिंग ली थी, सारे नेताओं ने एक सुर में ये बात कह दिया और कल इन्होंने जो है लिखित में कृषि मंत्री ने जो आश्वासन देना चाहा था, लेकिन वो आश्वासन एकदम से हमारे नेताओं के द्वारा, किसानों के नेताओं के द्वारा ठुकरा दिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। और उसी तैयारी में सारे किसान के जो संगठन हैं वो लगे हुए हैं। अब आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की, विस्तृत करने की ज़रूरत है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ये सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पर फेल हो गई है और ये आगे बिल्कुल सरकार ये बदलने का काम हमारे किसान संगठनों ने लिया है। उसमें बहुत ज़ोर से तैयारी है, जिसमें 12 तारीख को आगरा जयपुर दिल्ली जो हाईवे है वो मार्ग बंद किया जाएगा। 14 तारीख को सारे जिला मुख्यालयों पर पूरे देश के अंदर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन। अगर इन बिलों में खामियां नहीं होती
तो ये संशोधन किस बात का कर रहे हैं? सरकार बिल वापस यूं इसलिए नहीं ले जाना चाह रही क्योंकि सरकार बिल्कुल बैकफुट पे पहुंच जाएगी। सरकार की अब बिल्कुल एक बात हो गई है नाक वाली, सरकार इसे वापस लेना नहीं चाहती, लेकिन सरकार बैकफुट पे चली गई। नहीं, ये सरकार बिल्कुल एक तरह से निरंकुश शासक ये जो है, एक तरह से ये मुसोलिनी की औलाद हैं। ये वो हिटलर वाली जो नीति अपना रहे हैं, इन्होंने वही एजेंडा देश में लागू करना चाहा है और ये एक तरह से जो है पूरे जनता का शासन बिल्कुल ख़त्म है, गुंडागर्दी सरकार की चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक टिकैत, इनमें कितना आक्रोश है और कह रहे हैं कि किसान वहां से चाहे ठंड पड़ो, चाहे ओले पड़ो, चाहे बारिश पड़ो, लेकिन ये वहां से वापस नहीं आएंगे जब तक ये तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेती है। आप देख रहे थे एएमबी लाइव धीरज सिंह चौहान के साथ।